दोस्तों, मार्च महीने में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। आप आइडिया तो लगा चुके होंगे, अगर नहीं लगा पाए तो मैं बता देता हूँ। 19 मार्च को 2 पिक्चर आ रही। पहले से एक डेट तय था, वो था धुरंधर पार्ट 2 का, और दूसरा टॉक्सिक। अब ये जो जो क्लैश है, वो क्यों इंटरेस्टिंग हो गया है। कल का टॉक्सिक का टीजर आपने देखा होगा, 2 मिनट से ऊपर का टीजर है। यश के बर्थडे पे ये टीजर को रिलीज किया गया। लेकिन दोस्तों, अब टीजर देखने के बाद पहला ऐसा वाक्य आपके दिमाग में आएगा कि आखिर कोई भी, मतलब एक लेगेसी होती है ना कि धुरंधर इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई, उसके बाद उसके पार्ट 2 आ रहा है 19 मार्च को, जो उसका लोग इंतजार कर रहे होंगे। और को उम्मीद है, क्या मतलब उम्मीद का मतलब एकदम 100% लोगों को विश्वास है कि पार्ट 2 भी धुरंधर का धमाका करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी कॉन्फिडेंस देखिए कि टॉक्सिक का टीजर तो आया, लेकिन फिल्म का जो रिलीज डेट वो नहीं टला। तो जब टीजर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर क्यों है इस मेकर को और यश को दोनों को कॉन्फिडेंस। उसका टीजर में बस एक सीन है, बोलते हैं ना, एक सब पे भारी, वो चीज है। और वो बयां करता है कि ग्रोनअप और डैडीज होम, ये गुण कि अब बाप आ गया है। तो मैं नहीं कहता कि धुरंधर पीछे हट जाएगी, लेकिन टॉक्सिक भी पीछे नहीं हटने वाला। पहली चीज, मैं थोड़ा सा रिव्यू कर दूं पिक्चर के बारे में। तो सबसे पहले ये मैं बोलूंगा कि एक तो 18 प्लस की मूवी है ये पिक्चर। धुरंधर भी ऐसे ही है, लेकिन एक अलग तरह की मूवी। और मैं इस बात को दाद देता हूं इतना बड़ा रिस्क उठाने के लिए यश। देखिए, गीतू मोहन दास के लिए तो खोने के लिए उस तरह नहीं है जिस तरह की यश के पास है। यश का एक इमेज था जो आपने केजीएफ चैप्टर 1 चैप्टर 2 में देखा है। अगर यश चाहते तो बहुत इजी केजीएफ चैप्टर 3 को लेके आते, और वो इसी में थोड़ा सा बोल सकते हैं कि थोड़ा सा चेंजेस करके और रिलीज करते हो, पिक्चर भी चल जाती। लेकिन यश ने नहीं किया। यश अपने को एक अलग माइलस्टोन साबित करना चाहिए, एक लंबी लकीर खींचना चाहते थे कि कोई भी उस जगह को भर नहीं सके। मैं कह रहा हूं, धुरंधर के पहले रणवीर सिंह को कोई नहीं जानता था, लेकिन आज जो टॉक्सिक आ रहा है, अब लोग बोलेंगे अरे रणवीर सिंह ने बहुत हिट पिक्चर दी है, लेकिन रणवीर सिंह की उतनी बड़ी फैन फॉलोइंग नहीं थी कि कोई पिक्चर धुरंधर को इतना बड़ा धुरंधर बना दे। लेकिन केजीएफ हिट होने के बाद, केजीएफ के पहले भी यश का नहीं था, लेकिन केजीएफ चैप्टर 1 के बाद रॉकी भाई ने एक अपना ओरा बनाया था। ओरा बनाने के बाद जो चैप्टर 2 देखने गए तो लोग फिल्म के डायरेक्टर को नहीं, रॉकी भाई को जानते थे। तो आज रॉकी भाई के पास खोने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन उसके बावजूद भी रॉकी भाई ने क्या चुना, एक अलग माइलस्टोन, कि ऐसा लकीर खींच दूंगा कि जिसको भरना नामुमकिन होगा। मैं नहीं कह सकता कि कोई भी रिकॉर्ड टूटता नहीं है, कोई भी जगह भरती नहीं है, लेकिन एक इतना बड़ा रिस्क, पिक्चर बहुत बड़ी हिट भी हो सकती है, बहुत बड़ी फ्लॉप भी हो सकती है। जो फिल्म का टीजर है, वो दो चीजों पे आप देखेंगे तो फोकस कर सकते हैं। एक, कि थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया जो कार के अंदर का सीन है, और उसके बाद जो एक्शन सीक्वेंस होते हैं, अगर वैसे ही सीन अगर बार बार दोहराया जाएगा तो बहुत बड़ा चीप पिक्चर भी बन सकता है। और सही तरीके से कहने के लिए कि एक जो एक्टर के कैरेक्टर को मतलब एस्टेब्लिश करने के लिए सीन दिखाया गया, उसके बाद से ये पिक्चर में बहुत, मतलब साइड में फॉलो कर रहा हो, लेकिन एक्टर लाइन में, अगले लाइन में चल रहा हो, और साइड में चीजें चल रही हो, तो एक अलग लेवल पे पिक्चर जा सकती है। इसीलिए 18 प्लस में भी 18 प्लस है। पहले का सीन में सारे बारीकियों को क्या है, जो इस तरह से एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया गया है। रॉकी भाई की एंट्री माने, यानी कि यूएस की एंट्री है, जिस तरह से कार ऊपर नीचे होती है, और उससे आपको पूरी चीजें बता दिया जाता है कि कार के अंदर हो क्या रहा है। और वो इसलिए नहीं कि केवल बताने के लिए, उसके बाद बम कैसे फटता है चारों तरफ,
वो दोनों को कैसे कनेक्ट किया गया है। रॉकी भाई आते हैं और जिस तरह से अपना डैडीज होम, तो वो दिखाता है कि वो कॉन्फिडेंट इसलिए आया है कि जो जो मेकर्स हैं या एक्टर हैं, यश, उनको अपने प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। अब ये मैंने बोला ना कि कॉन्फिडेंस कितना आगे चलकर कितना कुछ दे सकता है, ये तो फिल्म का फुल फ्लेज ट्रेलर आएगा या मूवी आएगी तो पता चलेगा। लेकिन मेकर्स को कॉन्फिडेंट तो है कि वो धुरंधर पार्ट 2 को भी टक्कर दे सकती है। और देखिए, ऑडियंस भी अलग है। एक तरह से देखा जाए, धुरंधर को देखा जाए कि बच्चे भी मतलब उस तरह से उसमें नहीं है एडल्ट सीन जिसमें कि आपको लगे कि अरे यार, फैमिली के साथ नहीं आना चाहिए, मारकाट हो सकता है। लेकिन जिस तरह से टॉक्सिक मूवी है और द फेरी टेल फॉर द ग्रोन अप्स, वो बताता है कि ये पिक्चर तो बड़े लोगों के लिए ही है, छोटे लोगों के लिए है नहीं। छोटे लोगों को जाना भी नहीं चाहिए, पिक्चर से दूर रहना चाहिए। तो ये कितना बड़ा रिस्क है कि एक बहुत बड़ा वर्ग है, जो 18 के नीचे लोग पिक्चर देखते हैं, उनको पहले ही काट देती है फिल्म। एक बार और है कि फिल्म के बाद जो बहुत बड़े एक गैंग है, उनके गांव तो जलेगी, गांव जलेगी, या डिबेट भी शुरू हो गया होगा आज से, या कमर कस चुके होंगे कि जब इसका ट्रेलर आएगा तो हम क्या क्या कहेंगे, मूवी रिलीज होगी तो कैसे इसके बारे में अपने अपने रिव्यूज देंगे। वो पहले से तय हो गया होगा। अब जो अक्षय और जो यश और टीम है, उसको ज्यादा जागरूक रहना पड़ेगा कि पिक्चर का प्रोडक्ट जैसा है, वो एक टीजर से उन्होंने दिया कि उनको कॉन्फिडेंट है, वो फिल्म के रिलीज होने के बाद भी उस फिल्म में अंदर दिखना चाहिए। जो फिल्म है, देखा जाए तो मुझे जो टीजर लगा, टीजर में ये है कि एक जगह पे एक फ्यूनरल चल रहा है, वहां नहीं चाहते कि अक्षय, अरे सॉरी, यश आए। लेकिन यश यश की एंट्री होती है, पहले बार सरप्राइज होता है कि एक बंदा निकलता है, और बंदे निकलने के बाद वहां बैटरी वोटरी कुछ सेटअप करता है, जो पता चलता है कि पहले से वहां पे जो बम वगैरह बिछाए गए हैं नीचे, जमीन के नीचे वायर लगा के वहां लगा देता है। उसके बाद दिखाता है कि भाई पेशेंस बढ़ता जाता है, कैसे गाड़ी ऊपर नीचे होता है, उसके साथ वो उसका टाइम भी बम फटने का नजदीक आने लगता है। तो दो चीजें दिखाता है कि बंदा के लाइफ में वो किस तरह से टॉक्सिक है, कि कार के अंदर का सीन और फिर गाड़ी के बाहर का सीन, दोनों में टॉक्सिक है, जो बहुत ही वायलेंट है। वो उस एक्टर को एस्टेब्लिश करता है, उसके कैरेक्टर को, और बाहर आके जो फाइट सीक्वेंस उसके बाद होता है वो भी। तो मैं ये मानता हूं कि अगर देखा जाए तो पिक्चर जो एक सीन में कहना चाहती है, जो नाम है, वो सारा एक सीन में, चाहे कार के अंदर सीन से फाइट सीक्वेंस हो, मार धाड़ हो, जिस तरह ब्लड शेड है, वो जो ये चीज लिखा है, इतना बढ़िया से प्रेजेंट किया गया है उस सीन में, कि टॉक्सिक जो नाम है उसको एक तरह से रिफ्लेक्ट करता है ये फिल्म। और उस तरह से एक आशा भी लोगों में होप जगाती है कि यश आ रहे हैं तो इस बार डैडिज होम की तरह आ रहे हैं, मतलब बाप आ गया उस तरह आ रहे हैं। तो मतलब जबरदस्त टक्कर होने वाला है कहीं से भी, यश, मतलब ये पिक्चर कमजोर नहीं दिखती है टीजर में, जहां पे आपको लगे कि अरे यार थोड़ा ये हो गया, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं दिखता। तो मुझे लग रहा है कि इस बार धुरंधर को भी एक, अगर टॉक्सिक को धुरंधर का सामना करना पड़ेगा, तो ये भी मैं बोलता हूं कि ऐसा ना हो कि धुरंधर 2 को भी टॉक्सिक का सामना करना पड़े। क्योंकि एक होप और एक बोलते थे क्यूरियोसिटी तो पैदा कर दिया है एक लोगों में, मतलब ये जागरूक करिए पिक्चर होगी कैसे, इसका ट्रेलर है, टीजर इतना छोटा है, तो एक सीन का ही अगर क्रिएशन है तो कितना हाई लेवल पे हर चीज को प्रेजेंट किया गया, सीक्वेंस हो, मतलब ओवरऑल टीजर इतना बढ़िया था, बीजीएम से लेकर हर चीज को, एक्शन सीक्वेंस हो, जो यश का लुक है, जो फाइट सीक्वेंस हो, कितने अच्छे तरीके से वो आपको देख के लगेगा कितना बढ़िया से प्रेजेंट, अभी से बेटर प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। एक सीन सब कुछ बता रही है, बेटर गलवान को सीखना चाहिए कि एक सीन, तुम्हारा सीन में और यश के एक सीन में जमीन आसमान का नहीं, एकदम अंतरिक्ष का फर्क है। तो ये होता है फाइट कॉन्फिडेंट।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी ही फाइट होने वाली है 19 मार्च को। उस दिन मेरा बर्थडे भी है। एक चीज बता देता हूँ, 19 मार्च को ही मैं पैदा हुआ था। देखूंगा कि मेरे बर्थडे के दिन दोनों में से कौन जीतता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों पिक्चरें चलेगी और दोनों के अपने ऑडियंस होंगे, और दोनों ऑडियंस अपने भी नहीं होंगे, दोनों, मुझे लगा ज्यादातर लोग दोनों पिक्चरें देखेंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए।